एलिमनी का क्या सीन है? ये वर्ड आजकल लड़कों के कानों में ऐसे गूंज रहा है, एलिमनी एलिमनी एलिमनी। अगर डाउरी इलीगल है तो व्हाई इज एलिमनी लीगल? एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रीनप। प्रीनप इज नॉट लीगल इन इंडिया। मेरे पास कुछ राइट्स है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर सकता? आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने तो वो बात ही नहीं की? कितने फेक केसेस होते हैं और क्या जजेस को पता होता है पहले हियरिंग पे कि ये केस में क्या होने वाला? आप जाइए पुलिस स्टेशन, आप कंप्लेन कराइए, बट आप जब जाएंगे कंप्लेन कराने के लिए तो सबसे पहले तो पुलिस वाला आप पे हंसेगा। पुलिस वाला ही बोलेगा क्या दिल फेक आशिक है चल चल चल। लिव इन रिलेशनशिप्स में भी लड़कियों को मेंटेनेंस मिल जाती है? हाँ मिलती है। अब वन गर्ल विद हर बॉयफ्रेंड अपने हस्बैंड का मर्डर किया और अपने ही घर में जो नई उसने फ्लोरिंग डलवाई है उसके नीचे। हाँ, वो दृश्यम केस कुछ टाइप का कुछ आया था, सिमिलर लाइक दैट, कि 4 लड़के क्या मर गए, इतना शोर मचा रहे हो, हम लड़कियां इतने सालों से मर रही हैं तब तो कोई नहीं पूछने आता था। मेरी वाली अलग थी और लड़की को लगता है कि शी वांट्स टू चेक द फोन ऑफ हर हस्बैंड, तो शी हैज अ राइट, शी कैन चेक। बट यही अगर हस्बैंड वाइफ का फोन चेक कर रहा है तो वो क्रूअल्टी है। जितना मैं टोटल कमाता हूँ उतना आप अगर मैं उसको मेंटेनेंस में दूंगा तो कैसे चलेगा? तो जज क्लियरली सेड कि भाई हमें नहीं पता, कहीं से भी लाके दो। एग्जैक्टली, तो कई लोगों के घर बिक जाते हैं। तो मतलब लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं है, कोई We are living in a feminist society जहाँ पे लड़कों की कोई औकात नहीं है। सुबी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप मैम? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सुबी शुरू करें आपकी अगर इजाजत हो तो? नहीं, एब्सोल्युटली, कोर्ट से इजाजत लेनी जरूरी होती है। कोर्ट से ज्यादा तो जज की इजाजत होती है। तो सुबी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? So you want to know professionally or socially? Both. Okay. So professionally, if I talk, I'm a criminal lawyer and I practice criminal and IPR both. Okay. IPR I specializes and criminal मैंने सीखा है अपने सीनियर से. And if I talk about socially, so I'm a sari influencer who promotes the weaves and the handlooms all over world. Wherever I travel, I try to bring it on my social media platform that style sarees and wear them, promote your culture, because somebody has to take that onus of carrying your legacy forward. That's true. तो सुबी, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स अबाउट मेन एंड वुमेन, जो रिलेशनशिप्स के ऊपर जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं आजकल। एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट सा बन गया है कि हर दूसरी लड़की अपने पति को मारने के लिए बैठी हुई है या शादी ही कर रही है। मैंने भी थोड़े दिन पहले किया था कि एक पॉडकास्ट मैंने किया था, उसमें जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे कि लड़के डरने लग गए हैं शादी करने से। Exactly. Is it the case? And where do you stand on this topic? Well, डरने तो नहीं लगे हैं, बट पहले लोग ऐसा होता था कि अगर आप लड़की देखने भी जा रहे हैं ना तो आप बहुत आसानी से जा सकते, जैसे कि आप अरेंज मैरिज का सेटअप कर रहे हैं तो आप लड़के वाले आए, लड़की वाले आए, आप मिले, बैठे, बात की, और अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो आप कहते हैं कि ठीक है हम बताएंगे। अब थोड़ा उसके लिए आप प्रिपेयर होके जाते हो कि केस भी हो सकता है जाके। अगर आप गए, आपने वहां बातचीत की, किसी भी रीजन से आपको वो लड़की नहीं समझ में आई या लड़की को लड़का नहीं समझ में आया, बट अल्टीमेटली लड़की के पास वो एक हथियार है, या फिर वी कैन से दैट शी कैन गो टू द पुलिस स्टेशन आफ्टरवर्ड्स, या लड़की की फैमिली वहां जाके बोल सकती है कि इन्होंने हमसे डॉरी डिमांड की थी एंड वी डिनाइड टू गिव द डॉरी इन मैरिज, तो हम डॉरी केस फाइल करना चाहते हैं इनके ऊपर। सिर्फ एक मीटिंग करने का भी ये रिजल्ट हो। और उसके बाद क्या होगा अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया? तो डू एज अ बॉय मेरे पास कुछ राइट्स है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर सकूं, या वो फिर कोर्ट में ही जाके पता चलेगा? आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने तो वो बात ही नहीं की?
या तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करके रखूं सब So exactly. So now people have started becoming more smarter. Okay. They try to record the conversations and the whole event, rather I would say, जिससे कि आपके पास एक proof रहे कि whatever the conversation, whatever the interaction we had, being a girl parent and being the boy parent, और लड़का लड़की के बीच में भी जो बात हुई, वो सिर्फ आपकी सहमति के ऊपर बात हुई कि आपको लड़की पसंद है या हमें लड़का पसंद है। अगर लड़का भी मना कर रहा है या लड़की भी मना कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली हमारे आपस में ग्रजेस हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिनाइंग इट। इट कुड बी एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट लुकिंग अप फॉर दिस अरेंज सेटअप, और उसी तरीके से आप बच सकते हैं। अदरवाइज तो उसके बाद अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया, मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी कि मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई रिकॉर्डिंग्स मैंने नहीं रखी हुई हैं, उसके बाद क्या होगा एक लड़के के साथ? कुछ नहीं, लड़के को बुलाया जाएगा। पहले तो आपने जहाँ हरासमेंट कितनी रहेगी? हरासमेंट से ज्यादा मेंटल टॉर्चर है आपका, बिकॉज हर कोई आपको क्वेश्चन करेगा ना। पुलिस वाला कर रहा है, आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जज आपसे पूछ रहा है, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू यू, योर फैमिली, whosoever was present in that complete meeting would be called to the court. पूरी फैमिली बुलाई जाती है। अच्छा, जो नहीं भी हैं और प्रेजेंट नहीं भी हैं, नहीं, जो वहाँ प्रेजेंट है उन्हें तो एटलीस्ट बुलाया जाएगा। क्योंकि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, मेरे नोन लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं। ओके। उसमें जो लोग अब डिवोर्स, तो जो बंदा था वो तो उसकी तो डेथ ही हो गई है बेचारे की, अभी भी केसेस चल रहे हैं। उसमें ऐसे लोगों को भी नामजद किया हुआ है जिनका कोई लेना देना नहीं है उस केस के साथ, वो भी बेचारे हर बार डेट पे आते हैं। एंड एज ऑलवेज हमारा जो लीगल सिस्टम है, अगली डेट लग जाती है तो उनको वहाँ होना भी है, बस उनको हरासमेंट बना हुआ जो चले जा रहा है पिछले 6 साल से। सो इट्स अ मेंटल एग्नी मोर देन द हरासमेंट, व्हाट आई विल से, इट्स अ मेंटल एग्नी। बिकॉज आपको क्या है, अब जैसे आज डेट लगी, सपोज आपका लॉयर नहीं आया या फिर मेरा लॉयर नहीं आया या फिर आपकी पार्टी में से कोई XYZ नहीं आया या फिर जज छुट्टी पे हो गया या स्टेनो छुट्टी पे हो गया, कुछ भी हो सकता है, आपकी नेक्स्ट डेट लग गई। अब जो बंदा या बंदी वहां पे अपीयर हुआ है उस समय, उनको क्या है, अगली डेट पे आना पड़ेगा। अगली डेट के लिए आपको अभी से पूरे प्लानिंग करनी है कि उस दिन हम ये काम ना रखें, आपको पूरा ट्रैवल टाइम निकालना है, अपने काम को होल्ड पे रखना है। सो दिस इज अ होल मेंटल प्रेशर यू आर बिल्डिंग अप, and this is not one time because there is no timelines decided in the court कि आप इस डेट पे गए तो आप जाके आपका केस खत्म हो जाएगा। इट्स अ सर्कल, विशियस सर्कल है। तो जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं हुए तब तक आपको तो दुनिया गिल्टी मान ही रही है, और अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए तब तो आप गिल्टी हुई। और वैसे तो अगर आप इनोसेंट भी प्रूव हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे सामने, अगर आप इनोसेंट भी प्रूव हो गए, एक्विट हो भी गए कोर्ट में आफ्टर फाइटिंग फॉर 10 years 12 years, उसके बावजूद भी आई डोंट थिंक कि सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। हाँ, आपके क्लोज जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि आप बच गए हो। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में तो दुनिया बदल जाती है ना। सो द टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर इन 10 years। सो इसी तरह से अगर 10 साल बाद आपको जज ने बोल भी दिया कि यू आर नॉट गिल्टी एंड यू आर फ्री टू गो, बट 10 साल में कितना कुछ बदल गया। आप उन 10 सालों का पूरा हिसाब करके वापस वो वर्ड ऑफ माउथ थोड़ी ना करोगे। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा केसेस नहीं होते कि भाई मैं, जिसने मेरे ऊपर गलत केस किया है, मैं उसके ऊपर कुछ मानहानि या क्या, कुछ ऐसे केसेस जिसमें डेफेमेशन के केसेस होते हैं कि भाई जो मेरे 10 साल जिसमें मेरे को जॉब नहीं मिली है बिकॉज मेरा ये केस चल रहा था, बिकॉज एक मेरे ऊपर एक मेरी इमेज ऐसी बना दी गई कि मैं, मेरे अराउंड लड़कियां सेफ नहीं है, सब कुछ है, उसके बाद लोगों के करियर तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, तो उसका क्या है? 10 साल जो मेरी लाइफ के चले आप उसके लिए डेफामेशन केस फाइल करेंगे, बट आप करेंगे तो तभी ना जब आप कोर्ट से नॉन गिल्टी प्रूव हुए। हाँ, उसके बाद कह रहा हूँ, अब आप 10 साल तो चले गए ना, उसके बाद 10 साल फिर अब 10 साल आप फिर और फाइट करिए कि ठीक है मैं डेफामेशन का केस फाइल कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे मेंटल एग्नी दी, हरासमेंट दिया, मुझे फिजिकल टॉर्चर था, मेरी फैमिली को फिजिकल टॉर्चर था और इमोशनल टॉर्चर, every kind of a torture was there, because of which I'm now filing a case. Now again, so it is the onus on the individual, whosoever is on the guilty part. अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रीनप। ऐसा कुछ हमारी उसमें है भी, हमारे लीगल सिस्टम में नहीं, हमारे मैंने रील्स देखी थी भाई, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलो, ये करके चलो, वो करके चलो।
लोगों को बाहर के कल्चर के अकॉर्डिंग समझ आता है, बट प्रीनप इज नॉट लीगल इन इंडिया. अच्छा, मतलब अगर मैं कुछ एग्रीमेंट कर भी लूंगा तो भी नहीं. इट्स नॉट लीगल. आप अगर जैसे गोवा में है, इट इज लीगल. एंड गोवा में वी हैव दिस कल्चर कि अगर आपने वहां पे शादी की है या फिर आप वहां के सिटीजन हैं, मतलब उस स्टेट के, सो यू डू द प्रीनप एंड दैट इज वैलिड देयर. अच्छा. बट दैट इज ओनली इन गोवा. बट सपोज योर वाइफ इज ऑफ दिल्ली Okay. and she files a case in Delhi, or your husband is of Delhi and he files the case in Delhi or in Bombay, अच्छा. or I say in Rajasthan, Or anywhere else in or anywhere else in India. And then आपने शादी की थी गोवा में और आप उस प्रीनप एग्रीमेंट को लेके कहीं और जाते, एंड देन यू शो टू द लॉयर और द जज कि भाई मैं ऐसा है और मैं तो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दूंगा या एलिमनी नहीं दूंगा, या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड क्लेम करे कि दीज आर द प्रीनप टर्म्स एंड कंडीशन वी डिसाइडेड, तो जज बोलेगा भाई ये वहीं पे वैलिड है, यहाँ पे इसे ठंडे बस्ते में डाल दो. तो फिर उसका फायदा मतलब सो इट्स नॉट वैलिड. इट्स नॉट वैलिड. तो अगर आप कर भी लेते हैं, जैसे नाउ डेज द जेन जी जनरेशन विच इज कमिंग, या जो भी आजकल लोग पूरा गूगल से स्टडी करके बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हैं कि चलो लेट्स डू दी वेडिंग्स दिस वे, और हम थोड़े से सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और हमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दे आर इन अ रॉन्ग इल्यूजन ओके दैट दे विल बी सेफ एंड एवरीथिंग विल बी एट देयर प्लेसेस. ऐसा नहीं होता है. प्रीनप इज नॉट लीगल इन इंडिया. तो अगर मैं सिटीजन भी गोवा का हूँ, वहीं पे शादी करिए तो मैं थोड़ा बहुत बच सकता हूँ, अदरवाइज अगर आप वहीं पे जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं में, मतलब दोनों में से कोई भी वहां पे फाइल कर रहा है, और अगर आप तब वहां के कोर्ट में दिखाते हैं कि हमने प्रीनप किया था, तो इट इज वैलिड. आप उसके बेसिस पे फाइट कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, या जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए आप उसके बेसिस पे यू कैन गो अहेड. But beyond that, if you bring that paper, it is just a paper. It's not an agreement. Okay. So holds no legal validation. एलिमनी का क्या सीन है? ये वर्ड आजकल लड़कों के कानों में ऐसे गूंज रहा है, एलिमनी एलिमनी एलिमनी. So काउंट कैसे होती है? तो इसका क्या लॉज क्या है इसके लॉज यही है कि जितना भी आपका हस्बैंड कमाता है, उसका कुछ पोर्शन आपकी वाइफ को जाएगा. मैं कल ही एक ना, आजकल तो आपने भी देखा होगा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दे लाइव कर देते हैं, क्लिप्स आती है. उसमें मैं देख रहा था एक लड़की 4 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रही है. 40 करोड़. उसको 4 करोड़ पे सेट किया है. एंड शी वाज आस्किंग द BMW एंड ऑल. तो जज ने उसको यही बोला कि आप पढ़े लिखे हो तो आप खुद क्यों नहीं कमाना चाहते हो. मतलब सो दैट वाज द इंस्ट्रक्शंस व्हिच वाज गिवन फ्रॉम द कोर्ट. एंड स्टिल शी गॉट 4 करोड़. हाँ, बट वो आपको 40 करोड़ से, मतलब वो तो एक उसका राइट है कि शील गेट इट, है ना. बट ये है कि आप इतनी बड़ी अमाउंट जो मांग रहे हो, उस बड़ी अमाउंट को ना देते हुए कोर्ट हैज गिवन हर द इंस्ट्रक्शंस कि आप काम करो, खुद से कमाओ. ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको एज अ बैकअप, बिकॉज इनिशियली आप जाओगे किसी भी जगह पे काम करने तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आपके पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा. सो जस्ट टू गिव एज अ मिनिमल सपोर्ट वी आर गिविंग यू दिस अमाउंट, बट बियॉन्ड दैट यू नीड टू वर्क बिकॉज यू आर एजुकेटेड. ओके. और एलिमनी एक अलग चीज हो जाता है. एलिमनी तो चलो लड़की को मिल गया, बट अगर लड़का भी चाहे मेंटेनेंस लेना, हम मेंटेनेंस पे आ जाते हैं, तो लड़की को मेंटेनेंस मिलती है. हम लोग सपनों की बातें कर रहे हैं. नहीं, सपनों की बातें नहीं है, बट लड़के को ना बहुत हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है. ओके. जैसे कि अब सपोज हम बात करें, आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन है. हाँ. है ना. लिव इन रिलेशनशिप में दोनों अपने कंसेंट से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ. लड़के ने मना कर दिया अगर, और लड़का कहे कि मैं शादी नहीं कर रहा, तो लड़की झट पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और चार्जेस फ्रेम करेगी. कुछ भी हो सकता है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, मेरा रेप किया, मोलेस्ट किया, कुछ भी करके शील फाइल एन FIR. पुलिस विल ऑल्सो टेक एन एक्शन. ठीक है, लड़के को जेल हो सकती है. बट यही अगर हम लड़की की कंडीशन पे आ जाए, वाइजे वर्जा, कि लड़की कहे मैं शादी नहीं कर रही हूँ और मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या आई एम बोर्ड विद द रिलेशन, वट एवर रीजन शी पुट्स इन फ्रंट ऑफ द गाय, लड़की के पास कोई राइट नहीं है कि वो जाए. क्योंकि हमारे हिसाब से लड़कों का तो रेप हो ही नहीं सकता ना.
रेप नहीं हो सकता, बट मोलेस्ट भी नहीं आपको हो सकते हम तो बेचारे। बट आपको फॉल्स प्रॉमिस तो करा ना उसने, हाँ जब आप उसमें रिलेशनशिप में आ रहे तो थे। ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, आप जाइए पुलिस स्टेशन, आप कंप्लेन कराइए। बट आप जब जाएंगे कंप्लेन कराने के लिए, तो सबसे पहले तो पुलिस वाला आप पे हंसेगा। आप बोलेंगे कि सर लड़की ने मेरा ऐसे फायदा उठा लिया दिल तोड़ दिया और मेरा। दिल तोड़ दिया, तो पुलिस वाला ही बोलेगा क्या दिल फेक आशिक है, चल 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 घर जा, हाँ। है ना। तो उसकी वहां सुनवाई नहीं होगी। सो अगर आप में मतलब है कि आप इतना सुनोगे, और उसके सुनो, बाद आप एफआईआर लिखवाओ कराओगे? एफआईआर करो। आप उसे बोलो कि आई हैव दिस राइट, एफआईआर तो आपको लिखनी अच्छा है पड़ेगी। मेरे पास राइट, ऐसा मतलब आप लीगली? हाँ, आप क्यों नहीं जाके लिख सकते हैं, लिखवा अच्छा। सकते हैं। आप लिखवा सकते हैं, आप लिखाइए एफआईआर। तो अगर आपने लिखवा दी, ठीक है, फिर आपने चलो केस बनाया, आप कोर्ट में गए केस फाइल करने। जज पहले तो वकील हंसेगा, फिर उसके बाद जज हंसेगा। Okay. तो उतना प्रेशर नहीं ले पाते लोग, है ना। हम्म। लड़कों को लगता है क्या आज ब्रेकअप हुआ, हम रात को दोनों बैठ के साथ में पियेंगे, है ना, फ्रेंड्स के साथ बैठे, या लड़की छोड़ के चली गई और आप सारी चीजें डिलीट करना शुरू हो जाते हैं, है ना। वो यू सबसे बड़ी डोंट गलती है। कीप द एविडेंसेस विद यू। आपकी अगर कुछ बात भी हुई, जैसे सपोज आपने उनको अनेक्शंस में अटैच किया, आपने प्लेंट फाइल की, तो जज भी आपसे उसका प्रूफ मांगेगा ना कि आपने ये अनेक्शंस जो लगाए हैं, वेयर इज द एविडेंस। तो आपको वो एविडेंस तो दिखाना पड़ेगा मोबाइल ले जाके। लड़के कहते हैं मेरी वाली तो ऐसी थी नहीं, इसलिए मैंने डिलीट कर दी, मेरी वाली अलग थी। मेरी वाली अलग थी। तो जहां पे ये बात आ जाती है, तो जज भी कहेगा मैं ऐसे, मतलब बिकॉज एक पेपर को जिसके आपने स्क्रीनशॉट्स लेके लगाए हैं, मैं उसको एज अ प्रूफ नहीं मान सकता। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनेक्शंस दैट यू आर सबमिटिंग इन द कोर्ट। बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जहां से वो आपने एनेक्शंस, मतलब आपने एनेक्शंस अटैच किए हैं, वो डॉक्यूमेंट तो हमें चाहिए ना। तो वो मोबाइल फोन तो हमें चाहिए, वो व्हाट्सएप चैट पूरी हमें चाहिए इन ओरिजिनल फॉर्म। तो अगर आप वो कोर्ट में पेश करते हैं, तो इट इज काउंटेड एज अ प्रूफ। बट वो लड़कों के पास होता ही नहीं आधे से ज्यादा टाइम। वैसे तो मेरे ख्याल से 99 पॉइंट ऑफ द टाइम्स लड़के बेचारे जाते ही नहीं है उस लेवल तक। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आप अपने ही सर्कल में बैठेंगे, दिल हल्का करेंगे, बात खत्म हो 2-3 दिन जाएगी, दारू पियेंगे और है फिर ना। ठीक हो जाएंगे। और आपको लगेगा चलो कोई नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली तब भी आप लड़की के लिए ही सोच रहे हैं कि मैं इसको ना लाइमलाइट में लाऊं। हो सकता है उसके कुछ अपने रीजंस रहे हो। वैसे मैंने कहीं सुना था आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स में भी लड़कियों को मेंटेनेंस मिल जाती है। हाँ मिलती है। अब बिकॉज शी कैन क्लेम फॉर दैट। अब ऐसा क्यों है? अभी तो मैं मतलब शादीशुदा भी नहीं हूँ, मेरी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाउंडेशन भी नहीं है। शी इज फ्री टू गो बिकॉज एनीवेयर। आप उससे शादी का प्रॉमिस तो कर ही रहे हैं ना। उस शादी के प्रॉमिस के साथ ही तो आप उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो मतलब लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं है, कोई बचने वी का कोई आर तरीका नहीं है। लिविंग इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी, जहां पे लड़कों की कोई औकात नहीं है। मतलब दैट इज व्हाट वी सी नाउ एवरीवेयर। आप कहीं भी देखेंगे तो बेचारे लड़के ही सफर हो जाते हैं ना। आप कहीं भी कुछ भी करें, लड़का पूरी रात बैठ के लड़की से बात करेगा ना, बट अगले दिन बेचारी वो सुबह उठेगी और कह देगी ब्रेकअप, तो लड़का कुछ नहीं कर सकता। बट अगर लड़का कह दे ब्रेकअप, तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तो पर कोई तो तरीका होगा ना। कुछ क्योंकि नहीं, ऐसे आप तो ऐसे, अब सिस्टम में चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। तो सिस्टम मतलब हमारा अभी जैसे वी हैव चेंज द आईपीसी हाँ, एंड वी हैव, उसमें भी कुछ चेंज तो उसमें हुआ नहीं है, कुछ उसमें ऐसे बल्कि और थोड़ा चेंजेस, बुरा ही हाँ, किया है हमारे लिए। तो उसमें आपने लीगल क्लॉजेस ऐड करे हैं, हमने कुछ सेक्शंस चेंज किए हैं, बट वी वुड हैव एडेड समथिंग, बट नहीं हुआ। लीगल सिस्टम में नहीं चेंजेस आए। उन्हें लगता है शायद अभी भी लड़की को ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लड़की को रिक्वायरमेंट है, आई डोंट से कि लड़की को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो जो टायर 3 टायर 4 सिटीज हैं, वहां पे लड़की की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं इन लॉज को लेके। बिकॉज आज भी वो लोग उस सफरिंग पार्ट पे हैं जहां पे पति रोज मारता है और औरत को पता नहीं है कि मैं इसके लिए आवाज उठा सकती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं कल कहीं गया हुआ था, तो मुझे कोई मिल गया वहाँ पे। उन्होंने मुझे पहचान भी लिया कि आप पॉडकास्ट करते। तो मैंने ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि कल मेरा एक शूट है, एक लॉयर के साथ है, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर। तो उनका एक बड़ा ही अजीब सा उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया
कि 4 लड़के क्या मर गए, इतना शोर मचा रहे हो, हम लड़कियां इतने सालों से मर रही हैं तब तो कोई नहीं पूछने आता था। एग्जैक्टली तो अब यही लोगों की धारणा है ना कि 4 लड़के मर गए। 4 लड़के मरे नहीं है, 400 मरे होंगे, बट ये है कि उन 4 ने आवाज उठा दी है। सो इट इज लाइक बोथ साइड्स, लड़कियां भी मरती हैं, लड़कियों के साथ भी बुरा होता है। अभी जैसे while I was coming for the recording, तो I read one news कि मुंबई के पास एक गांव है कोई, वहां पे वन गर्ल विद हर बॉयफ्रेंड अपने हस्बैंड का मर्डर किया, और अपने ही घर में जो नई उसने फ्लोरिंग डलवाई है उसके नीचे, हाँ वो दृश्यम केस कुछ टाइप का कुछ आया somewhat था। similar like हाँ। that, कि उसके नीचे she had like buried her husband। तो अब वो चीज, क्योंकि अब यही है, आपने एक ने देखा तो थोड़े दूसरा किसी को और मतलब एक सपोर्ट मिला कि अच्छा ठीक है मैं फाइल कर सकता हूँ, मैं अपनी आवाज उठा सकता हूँ, तो किसी और ने आवाज उठाई, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। सो दैट्स हाउ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग ऑफ मेन हु आर रेजिंग अप देयर वॉइसेस। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सुरभि, जैसे दोनों जॉब कर रहे हैं, एलिमनी की बात करते हैं, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ जॉब कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर मेकिंग सिमिलर काइंड ऑफ मनी, नाउ दे फाइल फॉर अ डिवोर्स एंड अ वुमन आस्क फॉर एलिमनी या मेंटेनेंस मांगती है, तो जज क्या देखेगा? क्या उस टाइम पे भी मतलब दोनों का सेम अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग? तो क्या रिजल्ट जज उसमें जो आपका स्त्री धन होता है ना, हाँ। आपको बस स्त्री धन मिलेगा वापस। अच्छा। बाकी जज बोलेगा कि आपको जो बेसिक है, जैसे कि अगर वो बोले कि मेरे पास बाहर रहने के लिए कोई घर नहीं है और मैं इसी के घर में रहना चाहती हूँ, मतलब डाइवोर्स के बाद भी, या फिर हाँ हो जाता है जैसे लोग दे देते हैं, घर दे देते हैं रहने के लिए, या फिर आप इन लॉज के साथ ही रहना चाहते हो, आपकी पति से नहीं बनती है ना। देयर आर मेनी फीमेल्स हु स्टे विद देयर इन लॉज, इन लॉज के साथ, क्योंकि इन लॉज के साथ अच्छी बनती है, सिर्फ पति से ही तो नहीं बन रही है। अच्छा। तो लोग ऐसे करते हैं। देयर आर मेनी सेटअप्स, मतलब जहां पे लड़की अपने लॉस के साथ रह रही है बट लड़के से डाइवोर्स है और लड़का अलग रह रहा है। अच्छा मतलब लड़का ही बाहर निकल गया है, तो ऐसे भी हो जाता है। सो वो डिपेंड करते हैं कि आप दोनों की क्या कंडीशंस हैं, आपकी हर कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका स्त्री धन मिलेगा आपको। उसके बाद एलिमनी जो होगी वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे होगी कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज लुकिंग फॉर। अब वो खुद कमा रही है तो हो सकता है वो एलिमनी ना मांगे, कुछ और मांग ले, मतलब रहने के लिए जैसे घर चाहिए, तो ठीक है जज कह सकते हैं कि ठीक है जब तक आपका अपना घर नहीं मिल रहा है या आपको लग रहा है कि आप दोनों इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी एडजस्टमेंट बिठा के, तो आपको घर में रहने के लिए मिल जाएगा। या फिर वो ये बोले कि जैसे अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे उठाने पे टाइम लगेगा, बट इसके पास 4 गाड़ियां हैं, तो फॉर अ टाइम भी मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी मिल जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशंस क्या हैं। तो आपको ये है कि बहुत हेफ्टी एलिमेंट नहीं मिलेगी, बट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे जज विल डिसाइड। क्या ऐसा है क्या कि हम लोगों को बहुत रेयर जो केसेस हैं जिसमें मर्दों के साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हो गया, वही सोशल मीडिया में आ रहे हैं, और जहां पे प्रॉपरली बाय लॉ जो रिजल्ट्स निकले हैं वो हमें नहीं सुनाई देते? वो इसलिए सुनाई नहीं देते हैं ना बिकॉज मसाला नहीं है उनमें, मसाला नहीं है, टीआरपी कैसे मिलेगी ना। क्योंकि मैं अभी कहीं एक केस जो आजकल लाइव चलते रहते हैं उसमें मैं सुन रहा था, वो आदमी कह रहा है सर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं इतने कि मैं इतना अमाउंट दे सकूं, मेरे को अपनी माँ का इलाज कराना है, मुझे बच्चों की फीस भरनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इतना मतलब मैं जितना मैं टोटल कमाता हूँ उतना आप अगर मैं उसको मेंटेनेंस में दे दूंगा तो कैसे चलेगा? तो जज क्लियरली सेड कि भाई हमें नहीं पता, कहीं से भी लाके दो। एग्जैक्टली तो कई लोगों के घर बिक जाते हैं। तो ये मतलब जज की मूड के ऊपर है। मूड नहीं कहेंगे हम, आप ना सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देते हो। अब जैसे कि अगर लड़की बिल्कुल ही अनपढ़ है, कुछ करना ही नहीं जानती है, कुछ भी नहीं पता, आपके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज अगर कस्टडी लड़के को मिल रही है तो एक अलग बात है, अगर कस्टडी लड़की को ही मिल रही है और लड़की इज लाइक बिल्कुल जीरो, तो मैन हैज टू मेंटेन हर, ही डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन टू मेंटेन हर, दैट इज इट। तो जज भी मतलब मजबूर है, वो बोलेगा आपको लाना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी कमा रहे हो तो आप कमाओ, अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं तो उनको कुछ करो और आप दो हर महीने, या फिर एलिमनी पूरी दो, ऐसे करके। अच्छा, सो यू हैव टू डू। अडल्ट्री का क्या सीन है? हम लोग अडल्ट्री कर सकते हैं? वैसे तो कर सकते हैं,
नहीं मतलब जैसे ग्राउंड तो बनता है एडल्ट्री फॉर डिवोर्स, मेल हाँ। और फीमेल दोनों के लिए। वो हिंदू मैरिज एक्ट में है। जैसे जो आप स्पेशल केसेस हैं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर आप उसके अंदर एडल्ट्री को एज अ ग्राउंड लेके डाइवोर्स फाइल करते हैं तो आपको एडल्ट्री इज अ क्राइम। ओके। बट पहले जैसे एडल्ट्री हमारा एक क्राइम था सीआरपीसी में और आईपीसी में, तो अब वो क्राइम नहीं है। अच्छा। सो दैट इज बीन स्टक ऑफ। 2018 में इट वाज स्टक ऑफ, और अब एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। तो जैसे अगर मैं अपनी वाइफ को, या चलो मेरी वाइफ नहीं बोलूंगा मैं, अगर कोई बंदा अपनी वाइफ को पकड़ लेता है हाँ। इन अ सिचुएशन जहाँ पे वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है हाँ। उसका, उसके बावजूद भी, जैसे अब उसको मैं लेके एडल्ट्री को लेके मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, मुझे डिवोर्स मिल भी गया, उसके बावजूद भी मुझे मेंटेनेंस या एलिमनी या एक नहीं। लमसम अमाउंट देना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज तब तो शी इज एट गिल्टी ना, तो शी नहीं, कांट। पर ऐसा होता है, ये तो आप बहुत अच्छे उसमें मुझे बता रहे हो सिनेरियोज में, पर मैंने बहुत केसेस सुने हैं कि लड़की चीटिंग कर रही थी, जब डिवोर्स हुआ उसके बावजूद भी लड़के को ऐसा कुछ अमाउंट देना पड़ा, बिकॉज जब डिवोर्स केस होता है तो फिर तो सब देखो, जब हम गंद ना डाला जाता है, divorce- ये हमें मारते थे, पीटते थे, ये होता था, या मुझे मेंटल टॉर्चर होता था, इस वजह से मैं किसी और के साथ अफेयर करने लग गई क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रही थी, इंटीमेसी नहीं मिल रही थी। ओके, सो विल स्टार्ट विद एडल्ट्री। एडल्ट्री की अगर हम बात करें कि जैसे हस्बैंड इज डूइंग द एडल्ट्री, ठीक है, और लड़की को लगता है कि शी वांट्स टू चेक द फोन ऑफ हर हस्बैंड, तो शी हैज अ राइट, शी कैन चेक। अच्छा। वो स्टॉकिंग हो गई है ना, ओके। मतलब तो शी कैन डू बिकॉज शी इज अ वाइफ। बट यही अगर हस्बैंड हाँ। वाइफ का फोन चेक कर रहा है, या फिर उसे किसी पे डाउट है एंड ही गोज टू हर वर्किंग स्पेस एंड ऑल, ओके। या फिर वो कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, अच्छा। और अगर हस्बैंड वहां पहुंच जाता है, तो वो क्रुअल्टी है, और वो डीवी एक्ट के अंदर एक केस फाइल कर सकती है। अब आपने मुझे बोला कि लड़के ने लड़की को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, उसने केस फाइल करा। हम जब केस ये डीवी एक्ट के अंदर फाइल करते हैं ना, तो सिर्फ एक केस नहीं फाइल होता, उससे ना 3-4 केसेस और बन जाते हैं। अच्छा, ये वैसे लॉयर्स बताते हैं भाई इसमें भी डाल, इसमें भी डाल। अब तो आजकल तो लोग ही पूरी अपनी आरएनडी करके आते हैं ना, अब हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की मेहनत जरूरत करनी नहीं नहीं पड़ती। लोग अपने आप वेल वर्स्ड हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं। सो व्हाट लॉयर्स विल डू, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं कोर्ट में, आप दोनों साथ बैठिए, मतलब मीडिएशन कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए। जो चीजें आपस में बात करके सुलझ सकते हैं, उससे जरूरी नहीं आप कोर्ट में जाके उछालें। सो वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट उन्हें नहीं समझ में आता। कई लोग बहुत रिजिड होते हैं, है ना, कहते नहीं मैं तो इसकी जिंदगी नहीं, हराम हाँ, करके रहूंगा, बस यही कि या हमें रहूंगी। तो ये करना ही करना है एंड वी वांट टू फाइल इट। तो जब आप वो एक केस फाइल करेंगे, आपको पता चल गया, सम्मन आया आपके घर में कि लड़के ने ऐसे केस फाइल किया है, देन शील स्टार्ट कलेक्टिंग द एविडेंसेस। ठीक है, तो वो विमेन सेल में भी जा सकती है, वो बोल सकती है कि मैं अपने ऑफिस में काम करती थी एंड ही यूज्ड टू कम डेली, तो उसने जो वो एक एडल्ट्री का केस फाइल किया है, दैट इज फॉल्स। अच्छा। ठीक है, विमेन सेल में शील गिव दी प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, ये वो, और आपने कंप्लेन फाइल की, तो वो सारे भी एविडेंसेस अटैच हो जाएंगे। Okay. वो जो कंप्लेन होगी वो भी कोर्ट में आएगी, उसके बाद और केसेस भी लग जाएंगे। आप बोलोगे ये तो मुझे पहले ही मेंटल एग्नी देता था, ठीक है, पहले ही मुझे घर पे मारता था, अब वो मैं बस अपने दोस्तों के साथ सिर्फ ऐसी ही पार्टी करने के लिए चली गई, इट वॉज नॉट एन अफेयर, वहां पे बस उसने मुझे ऐसे कंधे पे रोते हुए देख लिया, तो ही थॉट कि इट इज अ अफेयर गोइंग ऑन। सो उससे फिर आपकी 2-3 और स्टोरीज बिल्डअप होगी, 2-3 और केसेस बन जाएंगे। आप 1 से 2-3-4 केसेस बना के फैमिली कोर्ट में फाइल करोगे, बस फिर शुरू हो जाता है सिलसिला, लड़िए केस में, हर हर उस पे तारीख पे आइए आप। एविडेंस और वो सब जो आपके क्रॉस होता है, वो तो बहुत बाद में जाके आता है, तो आप पहले तो तारीख पे तारीख लेते रहिए, आते रहिए। तो जब कहीं जाके आप प्रूव होंगे कि अच्छा शी वॉज एट एडल्ट्री पार्ट और शी वॉज डूइंग द इन्फिल्ट्रेशन, तो तब अगर वो गिल्टी प्रूव होती है तो उसे नहीं मिलेगा। मेंटल क्रुएल्टी की वैसे क्या डेफिनेशन है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ इन अ रिलेशनशिप? आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा सकता है, लीगली ये चीज हो सकती है? मेंटल टॉर्चर तो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं बस मतलब अगर क्रुएल्टी की मैं बात करूं,
cruelty क्या actually, क्या मैं केस कर सकता हूँ भाई, मेरे को घर पे मेंटल हाँ क्वालिटी आप हो रही कर है सकते एज अ हो मैन? as a man, but आपको फिर उसके लिए you really have to pull up your socks and work really hard to bring the evidences, to collect the data, to prove yourself non guilty. अच्छा, जैसे अगर एक लड़की है, वो पुलिस स्टेशन गई, उसने जाके, उसके पास कोई अभी प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, उसने जाके सिर्फ बोला कि भाई मुझे यहाँ पे परेशान किया जा रहा है मेरे घर में, तो बहुत इजीली एक केस फाइल हो जाता है, FIR register. FIR रजिस्टर होती है। कैन अ मैन ऑल्सो डू द सेम? Of course. Men can say कि मुझे बहुत ज्यादा घर पे मेंटल प्रेशर है और मेरी जो वाइफ है मेरे साथ क्रूअल्टी कर रही है, तो आई वांट टू फाइल एन FIR, और वो जाके फिर इसी FIR के बेसिस पे केस भी फाइल कर सकता है। ओके। और अगर उसकी बीवी उससे ज्यादा कमाती है तो वो मेंटेनेंस भी मांग सकता है। ऐसा होता है? आपने कभी कोई केस देखा है वैसे जिसमें लड़के को हाँ, मेंटेनेंस मिल रहा हो? मिलती है, क्यों नहीं ऐसा मिलती है? ऐसे केस क्यों नहीं आते सोशल मीडिया में? ऐसे कि cases लड़कों को थोड़ी इसलिए- सी वो मिले कि नहीं, हमारी भी सुनवाई होती है। ऐसे केसेस इसलिए सामने नहीं आते ना बिकॉज बहुत कम है। देयर आर हैंडफुल ऑफ केसेस विच टॉक अबाउट दिस थिंग कि मेन ऑल्सो गेट मेंटेनेंस। वैसे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वुमेन्स के लिए तो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सेफ्टी है, हाँ, आदमियों के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? यस, देयर इज अ गर्ल called Deepika, so she fights for men. अच्छा, ये So she is running an NGO where she like ये तो एनजीओ हो गया, जैसे नेशनल कमेटी फॉर वुमेन तो जो है वो तो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पूरी एक डिपार्टमेंट है, हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए ऐसा कुछ है गवर्नमेंट के नहीं, तरफ से? ये तो एक एनजीओ हो गया जो एक लड़की ने सोचा कि हाँ चलो मतलब इनकी भी एक थोड़ी सी मदद। इंडिविजुअल शी इज रनिंग इट, अदरवाइज उसके अलावा मेन के लिए तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है मतलब हमारे लिए। ये ऐसे वाले जो पॉडकास्ट है उसमें मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई सूर्य की किरण कोई दिखाई नहीं दे रही होती। सूर्य की किरण है। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे जो फेमिनिज्म और जो वो चल रहा है आजकल, उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? क्या लगता है आपको, फेमिनिज्म जरूरी है या हम लोग बहुत ज्यादा सूडो फेमिनिज्म की तरफ बढ़ते जा हम रहे हैं? सूडो फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं, बट फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज आउट ऑफ इट। बहुत सारी जगहों पे होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब है, उसमें जब आपको एक हार्ड पोस्टिंग काटनी होती है, तो जैसे कई जगह पे सुगम और दुगम होता है, जैसे जो आपके ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और कहीं पे उसे पीस पोस्टिंग और हम फील्ड पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। जब पीस पोस्टिंग की बात आती है तब तो सबको पीस पोस्टिंग चाहिए ना, लड़कियां बड़ी खुश होती हैं कि चलो घर के पास हो गई, या वैसे भी हो गई तो आपके लिए इट्स वेरी इजी टू गो कम्यूट एंड मेंटेन द थिंग्स। जहां पे हम फील्ड पोस्टिंग की बात होती है, तो फील्ड पोस्टिंग में लोगों को फील्ड में भी ना ऐसी जगह चाहिए, जैसे अगर हम बात करें, हम सपोज उत्तराखंड गए, तो उत्तराखंड में आप देहरादून के पास, ऋषिकेश के पास एक राय वाला जगह है, उसे भी आप फील्ड पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देहरादून में तो वो पीस पोस्टिंग है। ओके। अब रायपुर अगर किसी को मिल जाए तो लोग खुश हैं, है ना, बिकॉज वहां पे सब सुख सुविधाएं हैं। बट अगर यही आपको थोड़ा वहां से उठा के ऊपर केदारनाथ बिठा दिया जाए तो लड़कियां थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाती हैं कि यार अब कैसे करेंगे, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, फिर आपको वो सारी अपने क्लॉजेस याद आ जाते हैं कि हमें थोड़ा सा नीचे की लोकेशन में पोस्टिंग मिल जाए। तो वहां पे तो फिर हम ये फेमिनिज्म वाला कैरेक्टर, फेवरिज्म होता है, वैसे होता है, लड़कों को थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया तो जाता है। फिर आप उसमें किसी अपने मेल कलीग से रिक्वेस्ट करोगे कि यार तू उस जगह बैठ जा, तू भी फील्ड में, मैं भी फील्ड में हूँ, मैं इस जगह पे, मतलब थोड़ा सा हम ऊपर आप नीचे, तो आप अपने मैनेजमेंट से बात करोगे, आप थोड़ी सी कोशिश करोगे कि 6 महीने ऊपर रह लो, उसके बाद आप फिर नीचे थोड़ी सी इजी लोकेशन में आ जाओ पोस्टिंग पे। तो वहां पे फिर आपका फेमिनिज्म कैरेक्टर कहाँ जाता है? So if you are looking for the equal platform, equal pay, everything should be as good as men is having. So when it comes to work and when it comes to postings or when it comes to any XYZ thing in which the hardships are involved, why do we step back? अच्छा सोफी, मुझे ये बताइए, आप तो रोज कोर्ट जाती हैं,
कुछ डेटा है आपके पास कि कितने % ऑफ द केसेस जो डिवोर्स के होते हैं या रेप के होते हैं या जो लिव इन में होते हैं वो लोग रेप केस फाइल कर देते हैं, कितने फेक केसेस होते हैं और क्या जजेस को पता होता है पहले हियरिंग पे कि ये केस में क्या होने वाला है? ऐसे तो नहीं पता क्योंकि होता मैंने देखा था ऑनलाइन, आई थिंक 73% कुछ उन्होंने डेटा दे रखा था कि 73% केसेस होते हैं जो कि फेक होते हैं। एग्जैक्टली 73, मतलब अगर आपने देखा है तो ठीक है, बट एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ 70 to 75 या हम 80% भी कह सकते हैं जो केसेस आजकल हमारे लिव इन के आते हैं या फिर आप जो रेप केसेस आते हैं वो फेक होते हैं. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. There is a case which is running in Gurgaon. So there was a girl. She used to file the fake rape cases on the men. यूज टू मतलब क्या, उसका ऐसा बिजनेस बना रखा? हाँ, उसने लगभग भी 8-9 लड़कों के ऊपर फेक रेप केसेस चार्जेस फ्रेम करे हैं. 8-9? 8-9. So there was a 5th number guy हाँ. जिसने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की. अच्छा. एंड इसी लड़की का रेप क्यों बार बार हो रहा है? हाँ, नहीं मतलब उसने बोला मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं. So there was a huge loop. Okay. And the system which was involved in that. मतलब she used to trap a guy. फिर उसके बाद she'll ask him to come to the particular hotel. Okay. वहाँ पे होटल मैनेजर मिला हुआ है. she'll create a scene there. होटल मैनेजर आएगा, एक फेक मीडिया टीम आ जाएगी, एक आपका पुलिस सिस्टम आ जाएगा और वहां से वो पूरा सिस्टम शुरू होगा. Then she'll go to the police station. she'll file a fake FIR. फिर वो पुलिस वाले बोलेंगे कि अगर आप हाई प्रोफाइल हो तो आप इसे निपटा दो. एंड देन she'll take the good handsome amount of money and that will be distributed to the whole system. Okay. जो मैनेजर है, जो आपका पुलिस है, जो आपका पूरा सिस्टम मतलब उस होटल में है, सब कुछ मीडिया वाला जो आपको मतलब ब्लैकमेल करेगा कि मैं ये पब्लिश कर दूंगा या आप मीडिया में आ जाओगे. तो उस सब से बचने के लिए मतलब पीपल यूज टू डू. द फर्स्ट 4 guys did. The 5th one said, I did not do anything. So why should I? So then he filed the complaint. He created the another channel. He created the fake setup. And that's how they caught her red-handed. अच्छा. So there was a huge lobby which was involved in that complete system setup. पूरा हनी ट्रैप चल रहा था. पूरा हनी ट्रैप. और हाँ, उस प्रोसेस के होते होते she did the another thing, filed the another complaint, then another and then another. And out of that 5th, then came the 8th guy who said कि okay, I am also the victim of that and I also want to join you in this thing. So now the case is running on that. The trial, she is under the trial. तो यार मतलब बहुत ही डेंजरस है वैसे. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपका सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा है? अगर आपने कभी कोई देखा है ऐसा केस जिसमें आपको पता है यार ये तो झूठी बोल रही है या झूठी बोल रहा है और आप मतलब इतना ज्यादा झूठ बोला जा रहा है कि आपको पता चल रहा है कि यार ये गलत हो रहा है. अभी रिसेंटली एज अ लॉयर क्या आप उसको जाने देते हो कि नहीं ठीक है चलिए मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा है? नहीं. First of all, I don't fight these cases. Okay. Family court is something which I always avoid. But being the female, cases do come to me. I won't deny that. क्योंकि लोगों को लगता है कि एक लड़की ही लड़की की मसीहा बन सकती है और सुन सकती है. बट जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है ना, वही पहले पूरी आधी तैयारी करके आता है और आधी तैयारी वो आपसे चाहता है कि आप करें. एंड देन वी टेल देम कि इट्स बेटर यू सेटल इन द मीडिएशन या फिर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कीजिए. लोग नहीं करते. देन वी हैड फाइल अभी रिसेंटली वन केस फॉर वन ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफिसर्स. एंड उसकी वाइफ कोर्ट में आती है, उसका लॉयर उसे जो सिखा पढ़ा के लाता है. एंड देन शी सेज कि माय हस्बैंड इज नॉट मेंटेनिंग मी. इन अ ईयर she is doing 4 to 5 international trips. She's coming to the court with completely decked up scenario. अच्छा. मतलब wearing every A+ thing and then standing in front of the judge and saying, my pati is not maintaining me. So the judge listens it on the first thing, then the second, क्योंकि अभी तक वो officer appear नहीं हुए हैं, तो second hearing लगती है, फिर third hearing में the officer appears. And in front of him, the judge says, ma'am, before you say something, at least look at yourself.
ask your lawyer to prepare you well and then come to the court. एटलीस्ट एक व्हाइट कलर का सलवार कुर्ता तो पहन के आओ. तो आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आप कह रहे हैं आपका पति आपको डॉक्टर की मतलब डॉक्टर पे जाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है. सो हाउ आर यू एबल टू मेंटेन योर हैंड बैग्स, योर शूज, योर क्लोथ्स? Obviously that is also, and you are a housewife. So how are you able to do it? So this is like very clean thing. आपको क्या है कि अगर आपने 1 लाख मांगा तो 1 लाख. भाई जो सैलरीड बंदा है वो आपको एक मिनिमम अमाउंट दे सकता है ना एक्सपेंडिचर के लिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 मांगा तो 1, 2 मांगा तो 2. There is always a limit. There is always a planning which goes, especially for the service class people. Business class is different. So you need to understand that. And bringing such fake cases to the court, so everyone understand ना. आप जब उनका हाव भाव देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है. पेनल्टी होती है वैसे कि ऐसे फेक केसेस लाने पे? पेनल्टी नहीं होती है, बस जज डांट लगा देता है और क्या. मतलब यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, दैट्स इट. बट लोग फाइट करते हैं. अगर पेनल्टी हो तो आई थिंक ऐसे केसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे. हाँ, बट लोग फाइट करते हैं ना उसके बावजूद भी. दैट केस इज स्टिल रनिंग इन द कोर्ट. अच्छा, अभी भी चल रहा है? मतलब इट्स नॉट लाइक कि जज ने उसको खारिज ही कर दिया कि भाई अपना ठीक करके लाओ. नहीं. तो इसमें आदमी क्या करे? मुझे एक चीज बताइए बिफोर वी एंड कि आदमी क्या करे, मतलब कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करे, बिकॉज यहाँ तो कोई सुनवाई है नहीं. आप कुछ भी करते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द थिंग्स. ओके. मतलब वो भी तो आप कह रहे हो ना मेंटल क्रुएलिटी में. अगर मैं उसका फोन चेक कर रहा हूँ और अगर मैं स्पाइंग कर रहा हूँ वो भी मेंटल क्रुएलिटी में होगा कि मैं अब पीछे एक स्पाई लगा दी. हाँ. तो लड़कियां तो लगा देती हैं. हाँ, तो बट लड़कियों के पास तो राइट है बिकॉज हस्बैंड है. I'll tell you very simple सा एग्जांपल. जैसे कि सपोज अगर हम बात कर रहे हैं 2 लोग, है ना, फोन पे बात कर रहे हैं. अगर फोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो एज अ प्रूफ यूज होगा. अच्छा, अगर मैंने जानबूझ के अगर आपने जैसे आईफोन में बोलता है वो द कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड, वो थर्ड पार्टी को पता चल गया ना. सो दैट इज लाइक यू आर इंटेंशनली डूइंग इट, तो वो क्राइम है. और वो तो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ना सो दैट मेरे पास प्रूफ हो. अदरवाइज हाउ विल आई प्रूव? What is automatically happening in the system, जो आपके फोन में ऑटोमेटिक है, वो तो आपके सिस्टम का वो है ना. मतलब वो आपके फोन का एक फीचर है ना. तो वो रिकॉर्ड हो रही है. वो सिर्फ आप ही की रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो तो हर बंदे से जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सबकी रिकॉर्ड हो रही है ना. सो दिस इज लाइक द फीचर ऑफ योर सिस्टम. बाय चांस मैंने गलती से मेरे पास प्रूफ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं जानबूझ के प्रूफ कलेक्ट नहीं कर सकता. हाँ, बट आप फिर ऐसे ही फोन लीजिए. आईफोन मत लिया करो इसे. तो आपने ऐसा फोन लिया, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उसको एज एविडेंस रख सकते हैं. मतलब स्पेशली जो लिव इन वाले आजकल, बिकॉज दीज आर द मैक्सिमम केसेस व्हिच आर coming to the courtroom or to the police station. People are saying कि हमें false promise किया, रेप कर लिया, लिव इन में थे और पहले हम दोस्त थे, फिर जबरदस्ती, मतलब दोस्ती में ही हम साथ रहने लग गए, फिर मेरे साथ जबरदस्ती कर ली. सो मतलब these are the charges I want to frame. तो आप उस केस में अपने आप को इस तरह से बचा सकते हैं. आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी एक कॉन्वर्सेशंस हैं, आप कुछ भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, ट्राई टू कीप इट अ रिकॉर्ड ऑफ इट. ओके. So that you are on a little safer end. कि अगर लड़की आपकी एक कंप्लेन फाइल करने जाती भी है तो आप एटलीस्ट दिखा सकते हैं कि इट वाज विद द कंसेंट. पर लेकिन अगर वो जाके बोलती है कि इसने मुझे फॉल्स प्रॉमिस किया और मेरे साथ फिजिकल हुआ और अब ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, तो उसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं. कोई सुनवाई नहीं. आप अंदर जाओगे. हाँ, अंदर जाओगे, मतलब पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल होएगी. नॉन बेलेबल होता है ये फोन? हाँ जी. बेल भी नहीं होगी? बेल बाद में होगी कोर्ट से? हाँ, मतलब बेल हो जाती है या फिर आप बाहर ही, मतलब थोड़ा सा, मतलब आपकी एक कंप्लेन फाइल तो होगी. ओके. है ना. और पुलिस आपको बुला के अच्छे से क्वेश्चन करेगी 2-3 दिन तक. 2-3 दिन. हाँ, मतलब आपको प्रेशराइज तो करती है. इन सब में वैसे मेंटल ट्रॉमा कितना होता है? आदमी के मेंटल ट्रॉमा को हम लोग ट्रॉमा मानते नहीं है. आई थिंक मैं अभी कहीं एक डेटा पढ़ रहा था सुबह, उसमें उन्होंने बता रखा था कि आई थिंक साल में 23 या 25 हजार लड़कियां जो है सुसाइड करती हैं बिकॉज ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से. और जो आदमियों में जो नंबर है इट्स मोर देन डबल ऑफ दिस व्हाट द फीमेल्स आर डूइंग. आई थिंक इट्स, अगर 27,000 लड़कियां कर रही हैं तो 1,26,000 या 27,000 हैं जिसमें जो आदमी सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. सो देयर इज अ वेरी फाइन सेइंग that in the earlier days it used to happen that female used to cry in the dark
and men used to drink in open. And now, in the present scenario, men used to weep in dark and female is drinking in open. So the system has reached up to this level. And this has always been, हमारी ना upbringing वैसे होती है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, तो लड़के को हमेशा यही बोला जाता है, यू आर द कर्ता धर्ता ऑफ द फैमिली, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग. क्यों बोला जाता है यार? ऐसा नहीं है, आपको भी दर्द होता है. मतलब men also feel pain, it's not like that. बट वो अपनी बात हर किसी के सामने रख नहीं पाता है. तो देयर इज अ पॉइंट कि वो सिर्फ अपनी जो आंसू भी होता है ना, या तो वो अपनी माँ को दिखा पाता है और या फिर बीवी को. अब बीवी अगर समझ नहीं रही है और वो माँ के पास दिखाएगा तो फिर बीवी कलेश करेगी. तो वो बेचारा कहाँ जाए, किसके पास रोए? सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर डिप्रेस्ड, more isolated, more congested, more constipated with the things, whatever they are having in their mind. And that's why the more depressions and the suicides are there. अब यही चीज लड़की के पास है. लड़की ऑफिस गई, ठीक है, घर पे फोन कर लिया, ऑफिस वालों से गा लिया, अपनी गर्ल्स फ्रेंड से गा लिया, आपने बताया, वो 1 की 4 बात होगी, 4 लोगों ने आपको सजेशंस दिए, एंड यू स्टार्ट लाइक टेकिंग द अदर थिंग्स. आप उससे 1 की 4 बातें बना लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग टू द कोर्ट, केस फाइल कर लो, ये कर लो, वो कर लो. सो दैट्स हाउ द थिंग्स बिल्ड अप. ओके. अब लड़की है, वो ड्राइविंग उसके डांट सिखाते हैं, है ना. कई लड़कियां सीख भी नहीं पाती है. लड़के को क्या होता है कि जा चला ले खुद, चाबी पकड़. और सो दैट्स व्हाई दिस इज बीन इन दिस सिस्टम. सो वी नीड society. So society pressure is really very high on men, because of which the peer pressure is real strong. So you need to change the society on some end. आप अपब्रिंगिंग हमें ऐसी करनी पड़ेगी लड़कों की. अब जैसे आजकल के लड़के हैं तो उन्हें भी बोला जाता है ना कि हाँ ठीक है भाई, तू भी बर्तन मांजना सीख ले, कल को ऐसी मिलेगी जो जिसे नहीं आता होगा तो क्या करेगा. आज नाउ द हाफ ऑफ द जनरेशन इज लिविंग इन आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं. लड़का लड़की होते हैं तो ठीक है भाई, लड़की को भी काम आना चाहिए. लड़का पहले आ गया तो ठीक है, लड़के ने कर लिया. लड़की पहले आ गई तो लड़की ने कर लिया. दैट शुड बी द वन. आप क्यों उसको एक टाबू बना के चलते हो कि भाई मर्द को ही सब कुछ करना है? नो, डोंट, मतलब चेंज दैट सेटअप. ट्राई टू, मतलब एटलीस्ट जो हमारे से पहले वाले हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, वी कैन डू दैट. व्हाई डू वी क्रिएट सच प्रेशर अराउंड अ मैन दैट मैन ओनली हैज टू डू? उन्हीं को पैसा कमाना है, उन्हीं को सब कुछ. अरे लड़की भी पैसा कमाती है, बट खर्च उसी को करना है. ऐसा मैंने देखा है कि जो लड़की पैसा कमा रही होती है तो वो उसका पैसा होता है, जो मर्द पैसा कमा रहा होता है वो हमारा पैसा होता है. वो घर का पैसा है. क्यों ऐसा क्यों? मतलब सो दिस वी नीड टू चेंज. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर लड़की कमा रही है तो लड़की भी चला सकती है यार घर. आई डोंट गो एनीवेयर आउट, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. मुझे कोई चीज पसंद है तो आई टेक इट फॉर द हाउस यार. I don't rely on my husband कि अच्छा तुम दोगे तो ही आएगी. बट ये you are doing it by choice, ठीक है. आदमी को वो एज अ ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि उनको ना वैसा अपब्रिंगिंग में है. हमको अपने पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि भाई आपका लड़का भी उतना ही वनरेबल है स्ट्रेस को लेके, मेंटल प्रेशर को लेके, जितना आपकी लड़कियां हैं. एग्जैक्टली. आप भी काम सेव मेन करके कुछ हमको एक वो चलाना पड़ेगा. आप आदमी को कहते हो कि भाई बाहर गया, प्रेशर हुआ, और लड़की आके घर पे कहती है कि यार आज मैं बहुत थक गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती. कभी लड़के से भी पूछ लो यार, वो भी तो थक क्या है. वो भी उसका भी मन करता है यार कि मैं कुछ ना करूं और थोड़ी देर रेस्ट कर लूं. एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर तो ये होता है यार तुम तो यही कहते रहते हो, बस तुम्हें तो यही है, तुम्हें तो यही है. इट्स नॉट दैट. अंडरस्टैंड. आई गेस दिस मिसकम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन of understanding is missing. एक मुझे ये भी लगता है कि हमको ना लड़के until unless एक certain level पे कमा नहीं रहे हैं, उनको लाइफ पार्टनर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत. और मैं ये मेरा एक आखिरी क्वेश्चन भी है. आप डाउरी और एलिमनी, अगर डाउरी इलीगल है तो व्हाई इज एलिमनी लीगल? डॉरी आप लड़के को भी तो देख के दे रहे हो, इतना कमाता है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट जस्ट बिकॉज लड़का बहुत अच्छा है इस वजह से शादी कर देते हैं अपनी बेटी की. वो लोग देखते हैं कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है. तो हम लोग लड़की को क्यों नहीं करते हैं ऐसा?
डॉरी का कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली गलत हम डिफाइन करते हैं। आजकल कई लोग सोशल मीडिया पे बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि हमने 50 लाख दिया, 30 लाख दिया, 5 करोड़ दे दिए, गुजरोड़ ऐसे घाटों में करके। 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल। नॉर्मल शादियों में खर्च हो जाता है आजकल। तो आप जब वहां पे उस चीज को बड़ा फ्लॉन्ट करके बोलते हो कि हाँ हम दे रहे हैं, तो तब क्यों नहीं आप उस चीज के अगेंस्ट खड़ा होते कि वी शुड नॉट गिव डॉरी, वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। और ये चीज जब एलिमिनी की आती है ना, तो आप उसे स्त्री धन कह के वापस मांगना चाहते हो कि हमने तो इतने स्पेंड किया था, जबकि ऐसा किसी ने बोला नहीं होता है कि आपको इतना स्पेंड करना है। भाई कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ लड़के वाले बोलते हैं कि हमें ये चलेगा, हमें ये चाहिए ही चाहिए, इतने लोग आएंगे। बट हाफ ऑफ द जनरेशन टुडे आर ऑन द म्यूचुअल कंसेंट कि 50-50 कर लेते हैं, या फिर आप चलो ऐसे कर लो, सिंपल शादी कर लेते हैं। तो वहां पे आप जब अपनी बेटी को ये देने की बात करते हो, तो तब आप उस वर्ड को भूल जाते हो कि हम डॉरी दे रहे हैं। तब आप कहते हो बेटी जा रही है उसके कंफर्ट के लिए दे रहे हैं। तो जब वो वापस आ रही है, तो तब भी आप उसका फिर वही बात करो ना। तो फिर आप सब कुछ क्यों बोलते हो? आप अगर डॉरी दे रहे हो तो आप खुद बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल। चाहे लड़की काम करती भी होगी, तब भी आप बोलोगे नहीं, वी वांट टू गिव। तो यही जब लड़की वापस अगर अपने घर आ रही है एंड देन शी वांट्स टू टेक अ डाइवोर्स, तो तब भी तो वो कमा रही है। तो सिर्फ आप तब उतना ही लो ना जितना आपने लगाया है। चलो वो आप वापस ले लो, समझ आता है। सो देन डोंट आस्क फॉर द एलिमिनी। वो एक्चुअली, क्योंकि फिर वही आपका सोसाइटी का है कि अगर लड़की डाइवोर्स ले रही है तो भाई ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। देन आपको सिखाने वाले 100 लोग आ जाते हैं। सो जब एलिमिनी की बात आती है, या फिर आपके जितने भी घर टूटते हैं ना, उनमें सोसाइटी का उतना ही बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। एग्जैक्टली, पेरेंट्स का दिमाग भी आपकी सोसाइटी ही बनाती वो जो है। पहले कहावतें होती थी ना, भाई जो लड़की अपनी माँ से रोज बात करती है शादी के बाद, 90% चांसेस है कि उसका घर में कलेश होगा ही होगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि आप अपने आप नहीं कोई भी डिसीजन ले रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड that you are a very different identity. So the involvement of both the families should be very limited. It should be like not on the boys side, it should be on the girl side also. It should be very limited and you need to understand. आपको सिखाने वाले 100 लोग मिलेंगे, बट आपको क्या शिक्षा लेके आगे जानी है ना? और सच पे चलना बहुत जरूरी है। लोग डॉरी भी झूठ के बेसिस पे ही देते हैं, अपनी कुछ चीजें छुपाने के लिए, कुछ आपके जो हम क्या कहेंगे वीकनेसेस होती हैं उनको छुपाने के लिए आप डॉरी देते हो। और वहीं पे जब आपका डाइवोर्स भी होता है ना, तो आप उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए डॉरी मतलब एलिमिनी मांगते हो। सो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ म्यूचुअल पार्ट। इसमें सिर्फ आप लड़के वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो कंप्लीटली, लड़की वाले भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। जब आप शादी कर रहे हो तो वहां पे अगर उसने बोला कि मुझे डॉरी चाहिए, तो आप वहीं पे मना कर दो। इसी तरह से जब आप डाइवोर्स ले रहे हो, तो अगर वो एलिमिनी मांग रही है, शी इज सफिशिएंट इनफ दैट शी कैन अर्न, सो इट शुड बी अ वेरी मिनिमल अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड एट दैट टाइम। इट शुड बी गिवन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ भाई अब लड़का अगर 50 करोड़ का पैकेज उठाता है तो लड़की को 25 करोड़ तो मिलने ही चाहिए। नो, बिकॉज ऑफ विच देयर हैव बीन बॉयज डोंट कीप एनीथिंग ऑन देयर नेम। आजकल लड़के अच्छा, वैसे ये कुछ लूपहोल होता है, अपने नाम पे कुछ रखो ही मत। हाँ, मतलब ये है कि अब लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया है। दे डोंट कीप एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, मतलब अपने नाम पे कुछ रखते नहीं है। बट उसमें भी लोग क्या करते हैं कि जब आपको लगता है रिश्ता खराब होने लगा, तब 1 साल पहले से करना शुरू कर दिया, तो कोर्ट आपकी 3 years की वो निकालता है पूरी डिटेल्स। अच्छा, ये तो तेरे नाम पे था, आपको एकदम से तो आपको फिर वो देना पड़ेगा। पहले से ही माँ बाप के नाम पे लेके रखो शादी के टाइम पे। शादी सोच समझ के करो। मैंने सुना था अभी पीछे कहीं लोगों ने अब दहेज लेना वापस शुरू कर दिया है, डर के मारे कि यार जब अगर कुछ हो गया आगे चल के, कुछ मेरे को डिवोर्स लेना पड़ा है, ऐसा कुछ पंगा हुआ, तो एटलीस्ट मेरे पास भी तो कुछ होगा। एलिमिनी तो नहीं। शादी सोच समझ के करो। Why do you have to go till alimony or divorce? Understand, सब गेम जो है ना एक कम्युनिकेशन के ऊपर चलता है। Everything is on communication. If you do that, many things can be solved. I really don't believe in this concept of breaking the houses. I believe the more you mend the houses, the more blessed you are.
try to talk to people, try to talk to your spouses. That's more important. इतनी stressful जिंदगी है, हम दूसरे की जिंदगी देख के ना अपनी जिंदगी खराब करते हैं. आजकल बहुत सारे डिवोर्सेस इस वजह से भी होते हैं कि भाई उसका Because पति तो ऐसे करता है, उसका so पति तो there ऐसे करता है. we need to understand. If I talk about myself, people see me, I carry so many sarees, but you need to understand I do promotion and that is a brand who is endorsing me, है ना. तो मैं जो अपनी साड़ीज लेती हूँ वो बहुत अलग है, बट जो ब्रांड ने मुझे भेजा, अगर मैंने 100 साड़ियां एक महीने में स्टाइल की और आप अपने हस्बैंड को जाके ये बोलो कि मुझे जैसे सुरभि ने 100 साड़ियां ली आप मुझे दो, इट्स नॉट पॉसिबल. So you need to understand somebody is doing something that is a real concept and the real world is real different. सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रीजन है Exactly. बिकॉज ऑफ कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं. आप इन्फ्लुएंस होइए, बट इन्फ्लुएंस सही वे में होइए, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर देयर ओन सेक, बिकॉज दे आर मेंट टू बी द कंटेंट They're making क्रिएटर्स. money out of it. They are the content creators. They are doing their job. As you are being the engineer or doctor or lawyer or police wala, you are doing your job. So same way, they are also making the content and doing their job. They are inspiring you that you can wear sari, you can be a podcaster, you can be a YouTuber or anything you talk about. You need to get inspired from them, but not copy them. Okay. डिफरेंस है दोनों में ना, और लोग यही भूल जाते हैं. तो वो जो रील और रियल की लाइफ है ना, मिक्स करके देयर हैज बीन हेल लॉट ऑफ कलेश इन लोगों की कम्युनिकेशन हम लोग अपना थोड़ा सा सही कर लें हस्बैंड वाइफ, तो आई बहुत थिंक 99% ऑफ द चांसेस आर कि रिलेशनशिप बहुत चीजें सब मतलब लोगों की लाइफ में शायद सुलझ जाएंगी. थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू अस. प्लेजर इज ऑल माइन. मर्द लोग बचाए जा सकते हैं. मुझे लगता है हमें कोई सोसाइटी वैसे बनानी चाहिए जिसमें, मैं बहुत पहले आपने भी कभी बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते थे, पत्नी सताए तो हमें बताए. एग्जैक्टली. बट अभी ये है कि पति अगर बेचारा कहीं पे कल्प्रिट है तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे. पति कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट होगा तो क्यों आपके, आई मीन मतलब सफरिंग पार्ट पे कल्प्रिट है, तो अगर सफर कर रहे हो आप तो प्लीज कनेक्ट विद सुरभि, अमेजिंग लॉयर. और होपफुली वैसे तो ये पॉडकास्ट देख के आपको काफी समझ में आ जाएगा कि भाई आदमियों के पास भी लीगल राइट्स होते हैं. ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई राइट नहीं है, लड़की ने जो बोल दिया वो पत्थर पे खिंची हुई लकीर नहीं है, उसको मिटाया जा सकता है. हाँ, वो एक जो मेंटल ट्रॉमा है वो हमारी सोसाइटी हमको देती है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता. इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू उसको चेंज करने में, कि हम पूरा एज अ सोसाइटी हम लोग चेंज हो सके और हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख सके कि भाई ग्रे शेड्स में देखना जरूरी है, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, वो कर लेना. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अपने कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा केस चल रहा है या आपके ऊपर किसी ने कभी गलत एलिगेशन लगा के आपको कोर्ट में खींचा है और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी तबाह हुई है. मैं बहुत हंसी करके बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है इस चीज़ के लिए. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू डू. आप अपना जो एक्सपीरियंस है हमें ज़रूर शेयर करें. आई विल शेयर इट विद सुरभि, और अगर आपको कुछ लीगल हेल्प मिल सकती होगी तो विल ट्राई टू डू दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय श्री राम.